लेट अस क्रिएट ए वर्ल्ड जहाँ पे सबको प्यार हो, ऐसी दुनिया को बनाए जहाँ पे सब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे से प्यार से बात करें और एक दूसरे का एहतराम करें। आज अपनी एक क्लाइंट की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, और शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये पता हो कि औरतों के भी राइट्स हैं, और औरतों को भी पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ जिस तरह से वो चाहती हैं। मेरी वो क्लाइंट जो है उसको इस वक़्त वो डाइवोर्स से गुज़र रही है। उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो यहाँ हॉलैंड में रहते हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान की हैं, उन्होंने यहाँ पे ज़ुबान सीखी है, तो उनकी ज़ुबान उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह से यहाँ पे पले हुए लोगों की होती है, क्योंकि उनके हस्बैंड यहाँ पे पले बड़े हैं, तो वो उस तरह से ज़्यादा ज़ुबान जानते हैं। तो उनको रिलेशनशिप में रहते हुए, अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए, उनको हर वक़्त यही फीलिंग होती थी कि वो बेवकूफ़ किस्म की औरत है। जैसे कि उनका दिमाग ही इतना नहीं है कि वो इतना सीख नहीं सकती हैं, इतना पढ़ नहीं सकती हैं, चीज़ों को समझ नहीं सकती हैं, और इस वजह से उनको कोई राइट नहीं है कि बच्चे उनके पास रहें, वो बच्चों को सँभाल नहीं पाएँगी। लेकिन हुआ ये है कि जब से हस्बैंड ने उनको छोड़ा है, कुछ सालों में उन्होंने ज़ुबान भी सीखी है, काम भी कर रही हैं, और लेकिन फिर भी जो है जब उनको आगे-पीछे बात होती है तो उनकी ज़ुबान उस तरह से परफेक्ट नहीं है जिस तरह से ज़ाहिर है कि यहाँ के लोगों की है। और जो भी कोई इंसान जो है जब दूसरी ज़ुबान बड़ी उम्र में जाके सीखता है तो ज़ुबान एकदम से आपकी वैसी नहीं हो जाती जैसे कि आपकी मातृ ज़ुबान होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप में कोई भी आपके राइट्स नहीं रह गए, या आप में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसकी वज़ह से आप बच्चे को नहीं सँभाल पाओगे। क्योंकि आपकी कमज़ोरियाँ ही कई दफ़ा आपकी ताकत होती हैं। तो वो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने बहुत दुःख में थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे ख़्याल से जो औरतें ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, जिन औरतों को इतने मौके नहीं मिलते कि वो ज़्यादा काम कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, उनको कोई हक नहीं है कि वो माएँ बनें। उनको तो माँ बनना ही नहीं चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे बहुत सोचने पे मजबूर किया। मैंने ये देखा कि मेरी अम्मी भी पढ़ी-लिखी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसे मैं डॉक्टर बनी हूँ, वो ऐसे नहीं थी। वो जो बेसिक स्कूल नॉलेज है उनकी थी, लेकिन विज़डम बहुत ज़्यादा थी। मेरी नानी की तो नॉलेज स्कूल की थी ही नहीं, लेकिन उनमें विज़डम बहुत ज़्यादा थी। तो एक चीज़ समझ आती है आपको, एक चीज़ है स्कूलों की एजुकेशन, स्कूलों की कॉलेजों की डिग्रियाँ, बाहर की दुनिया में काम करना जो मोस्टली मर्द करते हैं। लेकिन एक चीज़ है विज़डम, और विज़डम का कोई ताल्लुक उस तरह से एजुकेशन के साथ नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़े-लिखे हो और आप दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हो, तो फिर उस पढ़ाई का क्या फ़ायदा? फिर उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप में कोई विज़डम नहीं है। और जिस चीज़ ने आपको समझ-बूझ ही नहीं दी, तो वो उस चीज़ ने आपको क्या दिया? या आपने उस चीज़ से क्या लिया? क्योंकि पढ़ने के बाद उसको इंटीग्रेट करना, उसको अपनी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना उस नॉलेज को, ये दूसरा स्टेप है। और अगर आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको ज़िंदगी में इंटीग्रेट नहीं किया, अगर आप स्कूलों में पढ़ते हो बिलफ़र्ज़ के हमें औरतों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सब इंसान अल्लाह की नज़र में बराबर हैं, औरत और मर्द और अमीर और गरीब सब अल्लाह की नज़र में बराबर हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में जाते हो और आप टोटली ये सब कुछ नहीं करते हो, तो फिर वो किताबों से पढ़ के आप तोतों की तरह तो रट्टे लगा रहे हो, लेकिन आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया, तो कोई विज़डम नहीं आई आप में। तो फिर इस बेस पे कि खुद को अशरफ समझना, खुद को बड़ा समझना कि मैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ ज़्यादा आती है इसकी वज़ह से मैं बड़ा हूँ, इसकी वज़ह से मेरे पास राइट भी ज़्यादा दूसरे के पास कम है। तो ये चीज़ जो है ये औरतों को दुःख देती है, या उन लोगों को जो कि जिनको आप हकीर बनाते हो उन लोगों को दुःख देती है। अगर आपको कोई ऐसे ही बिहेव करे तो आपको भी दुःख होता है। जब आपके साथ इवन मर्दों के साथ भी अगर कामों पे उनके जो बॉस हैं उनके साथ उनके साथ उनकी बेइज़्तियाँ करेंगे तो उनको भी दुःख होता है। तो जो है ये जो पैटर्न्स हैं जो सोसाइटी में कलेक्टिव किस्म के हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो टाइम है कि इन पे बैठ के सोचें और इनको चेंज करें।
पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी में इंटीग्रेट करें। हमने अपने बच्चों को क्या देना है? अगर हमने चीज़ें गलत सीख ली हैं, तो हमें इस वक़्त अवेयर होना है और चीज़ों को ठीक करना है। और ये कि हर औरत और को राइट है माँ बनने, हर मर्द को भी राइट है कि वो बाप बने। लेकिन बच्चों को सिर्फ़ पैदा कर देने से ही आप माँ और बाप नहीं बन जाते हो। बच्चों को पालना और उनकी बेहतर तरबियत करना और कंटीन्यूअस प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को आगे लेके जाना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर औरत को राइट है माँ बनने का, और माँ बनने के लिए कोई स्कूल की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। माँ बनने के लिए आपके अंदर दिल में प्यार होना चाहिए, और ज़रूरी भी नहीं होता कि आपने जिस बच्चे को जन्म दिया हो आप उसी की माँ हो। एक माँ एक फीलिंग का नाम है, जो कि प्यार होता है, जो कि एक कनेक्शन होता है एक दूसरे इंसान के साथ, जो छोटा सा वल्नरेबल इंसान होता है, कमज़ोर सा बच्चा होता है जिसको बहुत ज़्यादा प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे आपका एक एक बच्चे के लिए आपके दिल में प्यार हो, लगन हो, तड़प हो। और इसीलिए शायद कुदरत ने इतनी तकलीफ के बाद एक औरत को बच्चा दिया होता है, ताकि वो उसके साथ जुड़ी रहे, उसको वो पेन उसका मोटिवेशन रहता है। और बाद के लोग जब यूँ इस तरह से काम करते हैं, औरतों को ऐसी फीलिंग देते हैं कि शायद हम पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें शायद माँ बनने का हक नहीं था। तो सोच लें कि ये आप दुनिया में किस चीज़ को आगे प्रोपेगेट कर रहे हो। और अगर आप किसी को दुख देते हो तो खुश तो आप भी नहीं रहते हो। भला वो क्या खुशी जो किसी को कमजोर दिखा के, किसी को हकीर करके ली गई हो। खुशी तो वो है ना, जो आपको भी खुश करे और दूसरे को भी खुश करे, जिसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जबकि एक बंदा हारे और दूसरा जीते तो खुशी हो। अगर इस तरह से खुशी होती है दूसरों को हरा के, तो फिर वो आपको अपनी उस एजुकेशन पे, उस खुशी पे आपको मान नहीं होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हमने क्या पाया है रियल में। अगर किसी के आंसू पाए हैं, किसी की बददुआएं ली हैं, तो आपने किसी की बददुआएं लेके अपने लिए अच्छा नहीं किया। तो अपने लिए अच्छी सोचें रखें, दूसरों से अच्छी सोचें लें और अच्छाई को फैलाएं। तो फिर कोई घर नहीं टूटेगा, कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं होगी और कोई बाप भी अपने बच्चों से दूर नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में यही है कि माँओं के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पढ़ी लिखी हों। माँओं के लिए ज़रूरी है कि वो मोहब्बत के साथ अपने बच्चों को गाइड कर पाएँ, और खुद भी सीखती रहें और बच्चे भी सीखते रहें। और अगर आपकी बीवी आपसे कम पढ़ी लिखी है, तो ये भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको लगता है कि उसकी पढ़ाई कम है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करें, उसकी पढ़ाई में। उसको आगे मौके दें कि वो पढ़ सके, क्योंकि वो आपके बच्चों की माँ है। तो फिर उसकी उसकी इज़्ज़त करें, उसको मौके दें, तो फिर आप भी इज़्ज़त के काबिल होंगे, और आगे से आपके बच्चे भी।